उड़ने वाली बिल्ली। कार्टून वर्ल्ड के एक रंग बिरंगे शहर में एक बहुत ही प्यारी, शरारती लेकिन बहादुर बिल्ली रहती थी, शेरू। शेरू का एक बड़ा सपना था, उड़ना। हर दिन वो छत पर चढ़कर हवा में छलांग लगाता, लेकिन धप, नीचे घास पर गिर जाता। एक दिन शेरू को कूड़ेदान के पास एक छोटी सी टूटे पंखों वाली खिलौना मशीन मिली। उसने अपनी बिल्ली वाली जुगाड़ दिमाग लगाया और मशीन को अपने पीठ पर बांध लिया। अब मैं उड़ूंगा, शेरू ने म्याऊं करते हुए कहा। उसने बटन दबाया, मशीन ने घूं घूं आवाज की और शेरू धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पूरा टाउन हैरान। देखो, उड़ जाती बिल्ली, बच्चे चिल्लाए। लेकिन तभी मशीन जोरों से हिलने लगी। घूं घूं घूंघा, हाँ, और शेरू सीधे उड़ता हुआ एक झूले पर जा गिरा। बच्चे हंस पड़े, पर शेरू ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, उड़ने में अच्छा था, लेकिन उतरने की प्रैक्टिस अभी बाकी है। सब लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए बोले, शेरू, तुम सच्चे हीरो हो। शेरू ने अपनी पूंछ घुमाई और बोला, कल फिर कोशिश करूंगा। हीरो कभी हार नहीं मानता। कार्टून स्टोरी, गोलू, बोलने वाली बिल्ली। कार्टून टाउन में एक मोटी, गोल मटोल और बेहद क्यूट बिल्ली रहती थी, गोलू। गोलू की सबसे अजीब बात यह थी कि वह बोल सकती थी, लेकिन गोलू सिर्फ एक ही वाक्य बोलती थी, खाना कहाँ है। एक दिन सुबह सुबह गोलू खाने की तलाश में पार्क पहुंची। वहां उसने देखा कि रूहान नाम का एक बच्चा उदास बैठा है। गोलू धीरे से उसके पास गई और बोली, खाना कहाँ है और तुम दुखी क्यों हो? रूहान चौंक गया। जो तुम बोलती हो? गोलू ने आंखें घुमाई। हाँ, पर पहले बताओ, खाना कहाँ है? रूहान हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी खिलौना कार को बैठा हूं, इसलिए दुखी हूं। गोलू ने अपनी मूंछें सीधी की और कहा, चलो मैं ढूंढती हूं, और बदले में एक बिस्कुट। दोनों ने पूरे पार्क में तलाश शुरू की, फूलों के नीचे, झाड़ियों के पीछे, झूले के पास, कहीं नहीं। आखिर गोलू ने अपनी बिल्ली वाली सूंघने की शक्ति से खिलौना कार को रेत के ढेर के नीचे ढूंढ लिया। रूहान खुशी से चिल्लाया, गोलू, तुम तो हीरो हो। गोलू ने गर्व से पूंछ उठाई, और बिस्किट्स? रूहान ने तुरंत अपना टिफिन खोला और उसे 2 बिस्किट्स दिए। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मिशन खाना कंप्लीट। रूहान ने उसे गले लगाया। गोलू बोली, जब भी कुछ खो जाए गोलू को बुलाना, बस खाना देना मत भूलना। दोनों हंसते हुए घर की तरफ चल दिए। कार्टून स्टोरी, टिंकू, छतरी वाली बिल्ली। कार्टून टाउन में एक छोटी, गोल मटोल और शरारती बिल्ली रहती थी, टिंकू। टिंकू को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन हर बार भीग कर छींक आती थी, ऐचू। इसलिए वह हमेशा एक लाल छतरी लेकर घूमता था। एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें पानी से भर गईं और सब लोग इधर उधर भागने लगे। टिंकू अपनी छतरी लेकर उछलता कूदता बारिश में मस्ती कर रहा था। उसी समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रूहान रास्ते के बीच रो रहा है। उसका स्कूल बैग पानी में भीग रहा था। टिंकू दौड़कर उसके पास गया और बोला, म्याऊं, टेंशन मत लो, हीरो, टिंकू आ गया। टिंकू ने अपनी बड़ी लाल छतरी फैलाकर रूहान को ढक लिया। फिर अपनी पूंछ से एक एक करके बैग के सारे गीले कॉपियों को बाहर निकालकर सूखे पत्थर पर रख दिया। रूहान ने हंसते हुए कहा, टिंकू, तुम तो सुपर बिल्ली हो। टिंकू ने छतरी घुमाई और बोला, सुपर? मैं तो उम्ब्रेला कैट हूं। तभी एक हल्की हवा चली, छतरी उड़ने लगी और टिंकू भी उसके साथ ऊपर ऊपर उठ गया। रूहान चिल्लाया, टिंकू, नीचे आओ। लेकिन टिंकू बादलों में तैरते हुए मुस्कुराकर बोला, अभी आता हूं, थोड़ी एयर राइड बाकी है। कुछ देर बाद वह धीरे से नीचे उतरा और जमीन पर धप करके गिर गया। दोनों हंस पड़े। रूहान ने टिंकू को गले लगाया। टिंकू बोला, बारिश, छतरी और दोस्त, यही है असली मजा। वफादारी। एक गली का कुत्ता था, शेरू। न कोई घर, न कोई अपना। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे पत्थर मारते, पर शेरू रोज उसी चाय की दुकान के सामने आकर बैठ जाता, क्योंकि वहीं चाय वाला कभी कभी उसे एक बिस्कुट दे देता था। एक दिन दुकान पर अचानक चाय वाला जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, कोई मदद करने नहीं आया, लेकिन शेरू वहीं खड़ा रहा। वो जोर से भौंकने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, लोगों का ध्यान खींचने लगा। आखिरकार लोग रुके, उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद चाय वाला वापस लौटा। दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी, यह शेरू है जिसने मेरी जान बचाई। आज से यह यहां मेहमान नहीं, घर का सदस्य है। शेरू चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार घर होने की खुशी थी। स्टेशन के बाहर एक कुत्ता रोज बैठा रहता था। बारिश हो या धूप, वो वहीं रहता। लोग कहते, पागल है, किसी का इंतजार करता है। एक दिन किसी ने बताया, कई महीने पहले एक बूढ़ा आदमी यहीं आखिरी बार बैठा था और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुत्ते को यह नहीं पता था। हर आती ट्रेन को वो देखता, हर उतरते इंसान को सूंघता और फिर चुपचाप उसी जगह बैठ जाता। एक शाम स्टेशन मास्टर ने उसके लिए एक कटोरा रखा। किसी ने एक कंबल डाल दिया। कुत्ता पहली बार उस कंबल पर बैठा, लेकिन उसकी आंखें अब भी प्लेटफॉर्म की ओर थीं, क्योंकि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। सांता और नन्ही फेरी का जादुई तोहफा क्रिसमस की ठंडी रात थी। आसमान में चमकते तारे और नीचे बर्फ से ढकी धरती। सांता क्लॉज अपने तोहफों की लिस्ट देख रहे थे। तभी एक नन्ही सी फेरी उड़ती हुई आई। फेरी बोली, सांता, इस बार बच्चों को सिर्फ खिलौने नहीं, हिम्मत भी देनी चाहिए। सांता मुस्कुराए। उन्होंने एक खास जादुई तोहफा बनाया, खुद पर भरोसा। रात को जब बच्चे सो रहे थे, सांता और फेरी हर बच्चे के तकिए के नीचे वह जादुई तोहफा रखाए। अगली सुबह एक बच्चा बोला, आज मुझे डर नहीं लग रहा।
दूसरा बोला, मैं फिर से कोशिश करूंगा। फेरी खुश होकर बोली, देखा सांता, सबसे बड़ा तोहफा उम्मीद है। सांता हंसे और बोले, हां, और वही हर सपने को सच बनाती है। प्यारी परी और तुलसी माता की पूजा सर्दियों की सुबह थी और सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे गांव के घरों में फैल रही थी। एक नन्ही चमकती हुई प्यारी परी अपनी नर्म चमकदार पंखों के साथ जल्दी उठी और सोचने लगी, आज तो तुलसी माता की पूजा है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। परी ने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, बालों में फूल लगाए और धीरे धीरे तुलसी के पास उड़ गई। वहां पहुंचते ही उसने तुलसी के चारों ओर दीपक जलाए, कुमकुम और सिंदूर से उसे सजाया, भोग और प्रसाद चढ़ाया। फिर परी ने अपने मधुर स्वर में भजन गाना शुरू किया और छोटी छोटी जादुई चमकती रोशनी फैल गई। गांव के लोग देखते रह गए। वाह, इतनी धूमधाम और भक्ति कभी नहीं देखी। तुलसी माता के आसपास फूलों और रोशनी की रंगीन छटा ने सारा वातावरण खुशियों और आशीर्वादों से भर दिया। एक गांव में शेरू नाम का एक वफादार कुत्ता रहता था। वह एक छोटे से घर में अपने मालिक रामू के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन शेरू से बहुत प्यार करता था। हर सुबह शेरू रामू के साथ खेतों में जाता, दिन भर घर की रखवाली करता और रात को दरवाजे पर बैठकर पहरा देता। एक रात गांव में चोर आ गए। जैसे ही चोर रामू के घर के पास पहुंचे, शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। चोर डर कर भाग गए। गांव वालों ने शेरू की बहादुरी की तारीफ की और उसे ढेर सारा खाना दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद शेरू पूरे गांव का हीरो बन गया। कहानी की सीख, वफादारी और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गांव में रहने वाला प्यारा सा कुत्ता डॉगी हर रोज अपनी गले की छोटी टिन टिन वाली घंटी पहनकर घूमता था। जब वह चलता, उसकी घंटी मीठी आवाज करती, टिन टिन टिन। एक सुबह डॉगी ने देखा, उसकी प्यारी घंटी गायब है। डॉगी घबरा गया। अरे, मेरी टिन टिन कहां चली गई? वह अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे गांव में खोजने लगा। पहले वह बिल्ली के पास गया। मियाओ, क्या तुमने मेरी घंटी देखी? बिल्ली ने कहा। नहीं डॉगी, पर मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगी। फिर डॉगी और बिल्ली ने खेतों में देखा। वहां एक गाय बोली, मुझे टिन टिन की आवाज आई थी, शायद नदी की तरफ। डॉगी और बिल्ली नदी की तरफ भागे। नदी के पास एक छोटा चूहा खेल रहा था और उसके पास डॉगी की घंटी चमक रही थी। डॉगी ने पूछा, यह घंटी तुम्हारे पास कैसे आई? चूहा डरते हुए बोला, मैं नदी में गिरने वाला था, तुम्हारी घंटी मिली तो मैंने सोचा इसकी आवाज से सबको बुलाकर मदद मांग लूं। डॉगी मुस्कुराया, अरे, अगर जरूरत थी तो ले जाना ठीक था, पर अब चलो इसे वापस लगा देता हूं। डॉगी ने घंटी फिर से पहन ली। एक शाम रूहान गांव के बाहर पुराने महल की ओर गया। वहां एक काला दरवाजा दिखा, आधा खुला आधा बंद। वह झिझका, फिर अंदर चला गया। अचानक एक घड़ी गिरती है। रूहान चौंकता है। कौन है वहां? दीवार पर लिखा था, एक बार आए तो वापस नहीं जा पाए। पसीना बहता है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पीछे से एक धीमी आवाज आई, रूहान। वह पलटा, कोई नहीं। फिर जमीन से एक चाबी निकली। उस पर लिखा था, सच्चाई खोलो वरना फंस जाओगे। क्या रूहान चाबी इस्तेमाल करेगा? छोटे से गांव में एक चतुर बिल्ली मीठी मोग रहती थी। मीठी बहुत शांत और समझदार थी। वह रोज सुबह नदी के किनारे बैठती और मछलियां पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसके पंजे फिसल जाते। एक दिन उसने सोचा, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, अक्ल भी जरूरी है। अगले दिन मीठी कुछ रोटी के टुकड़े लेकर नदी के किनारे पहुंची। उसने रोटियां धीरे धीरे पानी में फेंकी। मछलियां खाने के लिए सतह पर आईं। उसी पल मीठी ने झट से एक मछली पकड़ ली। गांव के दूसरे जानवर यह देखकर हैरान रह गए। एक कछुए ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मीठी मुस्कुराई और बोली, अगर दिल से सोचो तो रास्ता खुद दिखता है। धीरे धीरे मीठी ने मछली पकड़ने की एक नई तरकीब सबको सिखाई। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक कुत्ता था, टॉमी। टॉमी न सिर्फ वफादार था, बल्कि बहुत समझदार भी था।
रोज सुबह वह रामू के खेत तक जाता, खेत की रखवाली करता और शाम को लौट आता। एक दिन गांव में चोरों का गिरोह आया। रामू के खेत में रात को चोरी की योजना बनी। सभी सो रहे थे, लेकिन टॉमी जाग रहा था। जैसे ही चोर खेत में घुसे, टॉमी जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामू और गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर बाहर निकले। चोर डरकर भाग गए। अगले दिन रामू ने टॉमी को प्यार से गले लगाया और बोला, तू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। गांव वालों ने भी टॉमी की खूब तारीफ की। सबको समझ आया कि जानवर भी इंसानों जैसे भावनाओं से भरे होते हैं, बस जरूरत है तो उन्हें अपनाने की। गरीब कुत्ते का जन्मदिन। एक छोटे से गांव में ब्रूनो नाम का एक कुत्ता रहता था। ब्रूनो बहुत गरीब था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही कोई खिलौने। जब भी उसके दोस्त अपना जन्मदिन मनाते तो ब्रूनो को बुलाते तो थे, लेकिन जब सबको पता चलता कि ब्रूनो के पास तो कोई गिफ्ट नहीं है तो वे उसका मजाक उड़ाने लगते। ब्रूनो बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने सोचा, मैं कब तक यूं ही अकेला रहूं, अब मैं भी मेहनत करके अपने लिए केक खरीदूंगा और अपना जन्मदिन मनाऊंगा। अगले ही दिन से ब्रूनो ने मेहनत शुरू कर दी। वह कभी लोगों के घर के बाहर सफाई करता तो कभी बच्चों के बैग उठाने में मदद करता। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने एक छोटा सा केक खरीदा, उस पर मोमबत्ती लगाई और बोला, हैप्पी बर्थडे टू मी। तभी उसके दोस्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रूनो ने खुद मेहनत से अपना जन्मदिन मनाया है। सबको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ब्रूनो के साथ मिलकर केक खाया और पहली बार ब्रूनो ने अपने दोस्तों के साथ खुश होकर अपना जन्मदिन मनाया। सीख, मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। एक छोटे से कस्बे में टॉमी नाम का एक कुत्ता रहता था। वह गरीब और बेसहारा था। सड़क किनारे पुरानी बोरी में सोता, जो भी बचा खुचा मिलता खा लेता। हर दिन वह लोगों के घरों को देखता और सोचता, काश मेरा भी एक अपना घर होता जिसमें मैं चैन से रह पाता। एक दिन उसने तय किया, भीख मांगकर नहीं, मेहनत करके मैं अपना घर बनाऊंगा। अगले ही सुबह से टॉमी काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने खेतों में फसल की रखवाली करना शुरू किया। रात भर वह चोरों को दूर भगाता और दिन में लोगों के लिए बोझा ढोता। कई बार बारिश में भीगता, धूप में तपता, लेकिन हार नहीं मानता। हर दिन कमाए हुए पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक में डालता। महीने गुजर गए। कभी कभी भूखा रहना पड़ता, लेकिन गुल्लक को कभी नहीं तोड़ता। आखिरकार एक दिन उसकी गुल्लक भर गई। टॉमी ने उन पैसों से कस्बे के किनारे एक छोटा सा प्यारा घर खरीदा। घर में पहली रात टॉमी ने नरम बिस्तर पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भीगूंगा नहीं, ठिठरूंगा नहीं, यह घर मेरी मेहनत का तोहफा है। उस दिन से टॉमी ने सीखा कि मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है। एक छोटा भूरे रंग का कुत्ता हर दिन बच्चों को झूले में झूलते देखता। उसकी आंखों में चमक आ जाती। काश मैं भी झूले में बैठ पाता, वह सोचता। एक दिन उसने हिम्मत करके झूले पर चढ़ने की कोशिश की, पर झूला चलाने वाले ने डांट कर भगा दिया। पैसे लाए हो, मुफ्त में झूला नहीं मिलेगा। मोटू उदास हो गया। दूसरे कुत्ते उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये कुत्ता झूले में बैठेगा। हाँ, मेहनत की राह मोटू ने ठान लिया। मैं मेहनत करूंगा और खुद झूले में बैठूंगा। अगले ही दिन से उसने पार्क के बाहर काम करना शुरू किया। कभी बचा खुचा अखबार इकट्ठा करता, कभी फुटपाथ पर गिरे खाने के पैकेट साफ करता, बच्चों की गेंदें ढूंढकर वापस लाता। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे और उसे इनाम के तौर पर सिक्के देने लगे। हर सिक्का वह एक पुरानी गुल्लक में डालता। दिन गुजरते गए। मोटू की मेहनत रंग लाई। सपना पूरा हुआ। एक दिन मोटू गुल्लक लेकर झूले वाले के पास गया। सिक्कों से भरा बैग रखते हुए बोला, आज मैं भी झूलूंगा। झूला वाला मुस्कुराया और उसे झूले पर बैठा दिया। जैसे ही झूला हवा में ऊंचा उठा, मोटू की आंखें खुशी से चमक उठी। हवा उसके कानों से टकरा रही थी और वह सोच रहा था, मेहनत से जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं। बारिश का मौसम था। सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। शेरू, एक छोटा सा कुत्ता, पूरी तरह भीग चुका था। उसके पास छाता, अम्ब्रेला नहीं था। वह अपने दोस्तों मोती और काली के पास गया और बोला, दोस्तों थोड़ी देर मुझे भी अपने छाते के नीचे खड़ा होने दो। लेकिन वे दोनों हंस पड़े। अरे शेरू, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? और उन्होंने शेरू को धक्का देकर भगा दिया। शेरू उदास हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा, एक दिन मैं भी अपना छाता लेकर गर्व से चलूंगा। उस दिन से शेरू ने मेहनत करना शुरू किया। उसने दुकान में झाड़ू पोछा लगाया, बाजार में सब्जियां बेची, छोटे छोटे काम किए। दिन रात मेहनत करके उसने पैसे इकट्ठे किए और आखिरकार उसने एक नया चमकदार छाता खरीदा। अगले दिन जब बारिश हुई, शेरू अपने नए लाल रंग के छाते के साथ सड़क पर चला। लोग उसे देख रहे थे और उसके वही दोस्त हैरान होकर बोले, वाह शेरू, ये कैसे? शेरू मुस्कुराया और बोला, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। वह गर्व से अपना छाता खोलकर बारिश में नाचने लगा। उसकी मेहनत की बारिश अब खुशियों की बारिश बन गई थी। एक दिन डॉगी जंगल में घूम रहा था। वह पेड़ से गिरी टहनियां उठाकर रास्ता साफ कर रहा था। तभी उसे एक चमकता हुआ छोटा सा नीला पत्थर दिखा। डॉगी ने पत्थर उठाया और बोला, इतनी चमकदार चीज जंगल में क्या कर रही है? जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पत्थर चमका और एक छोटी सी जादुई परी निकल आई। परी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद डॉगी, तुम इतने मेहनती और दयालु हो कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहती हूँ। डॉगी ने पूंछ हिलाते हुए पूछा, कैसा तोहफा? परी बोली, जब भी तुम किसी की मदद करोगे तुम्हें थोड़ी सी जादुई ताकत मिलेगी। डॉगी खुश होकर बोला, वाह, चलो फिर मदद शुरू करें। उसी समय जंगल के अंदर से आवाज आई, बचाओ, कोई है? डॉगी दौड़ता हुआ पहुंचा।
एक छोटा खरगोश कीचड़ में फंसा था। डॉगी ने उसे बाहर निकाला और उसी पल जादुई पत्थर हल्का सा चमका। डॉगी की ताकत बढ़ गई। अब डॉगी और तेज दौड़ सकता था, ऊंची छलांग लगा सकता था और जंगल के सब जानवरों की मदद कर सकता था। कुछ ही समय में सब जानवर बोलने लगे, डॉगी तो हमारा जादुई मददगार है। गांव में रहने वाला प्यारा सा कुत्ता डॉगी हर रोज अपनी गले की छोटी टिन टिन वाली घंटी पहनकर घूमता था। जब वह चलता उसकी घंटी मीठी आवाज करती, टिन टिन टिन। एक सुबह डॉगी ने देखा उसकी प्यारी घंटी गायब है। डॉगी घबरा गया, अरे मेरी टिन टिन कहां चली गई? वह अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे गांव में खोजने लगा। पहले वह बिल्ली के पास गया। मियाओ, क्या तुमने मेरी घंटी देखी? बिल्ली ने कहा, नहीं डॉगी, पर मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगी। फिर डॉगी और बिल्ली ने खेतों में देखा। वहां एक गाय बोली, मुझे टिन टिन की आवाज आई थी, शायद नदी की तरफ। डॉगी और बिल्ली नदी की तरफ भागे। नदी के पास एक छोटा चूहा खेल रहा था और उसके पास डॉगी की घंटी चमक रही थी। डॉगी ने पूछा, यह घंटी तुम्हारे पास कैसे आई? चूहा डरते हुए बोला, मैं नदी में गिरने वाला था, तुम्हारी घंटी मिली तो मैंने सोचा इसकी आवाज से सबको बुलाकर मदद मांग लूं। डॉगी मुस्कुराया, अरे अगर जरूरत थी तो ले जाना ठीक था, पर अब चलो इसे वापस लगा देता हूं। डॉगी ने घंटी फिर से पहन ली। एक छोटे से गांव में बबलू बकरी और टॉमी कुत्ता रहते थे। उनका कोई घर नहीं था। बारिश में भीगते, धूप में जलते, ठंड में कांपते। एक दिन बबलू बोली, टॉमी क्यों ना हम मेहनत करके अपना घर खरीद लें? टॉमी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेहनत करेंगे, पैसे बचाएंगे और अपना घर बनाएंगे। अगले दिन से बबलू ने खेतों में घास काटना शुरू किया और उसे बेचने लगी। टॉमी रात को गोदाम की चौकीदारी करने लगा। रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते और उसे अपनी पुरानी गुल्लक में डालते। गांव वाले मजाक उड़ाते, बकरी और कुत्ता घर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। 1 साल की मेहनत और बचत के बाद उनकी गुल्लक भर गई। वे बाजार गए और गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर खरीद लिया। घर में पहली रात बबलू बोली, देखा टॉमी, मेहनत से सपने पूरे होते हैं। टॉमी मुस्कुराया, और जब मिलजुल कर रहें तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से बबलू और टॉमी खुशी खुशी साथ रहने लगे। कछुए और खरगोश की दोस्ती। एक घने जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ रहते थे। दोनों बिल्कुल अलग थे। एक बहुत तेज, दूसरा बहुत शांत, लेकिन दोनों के दिल में दयालुता थी। पहली मुलाकात, एक दिन खरगोश ने देखा कि कछुआ भारी भारी खोल लेकर धीरे धीरे चल रहा है। वह बोला, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कछुआ मुस्कुराकर बोला, और अगर तुम थक जाओ तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर आराम भी दे सकता हूँ। दोनों हंस पड़े और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। नदी पार करना। एक बार खरगोश नदी किनारे फंस गया। वह कूद नहीं पा रहा था। कछुए ने कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। खरगोश ने सोचा, धीमा तो है लेकिन भरोसेमंद है, और सच में कछुए ने उसे सुरक्षित नदी पार करा दिया। जंगल की मदद। एक और दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डर गए। खरगोश ने अपनी तेजी से सबको खबर दी और कछुआ धीरे धीरे जाकर पानी लाता और आग बुझाने में मदद करता। दोनों मिलकर पूरे जंगल को बचा ले गए। सीख, जंगल के सारे जानवर बोले, खरगोश और कछुआ भले ही अलग अलग हैं, लेकिन असली ताकत उनकी दोस्ती और साथ काम करने में है। और इस तरह कछुआ और खरगोश पूरे जंगल में दोस्ती की मिसाल बन गए। एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम शेरू। शेरू का सपना था, मैं भी स्कूल जाऊं, पढ़ाई करूं, लेकिन उसके पास बस्ता, स्कूल बैग नहीं था। सब लोग मजाक उड़ाते, अरे कुत्ता स्कूल जाएगा? शेरू ने सोचा, मजाक उड़ाओ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह बाजार में गया, सब्जियां ढोई, फल बेचे, छोटे छोटे काम किए। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए और आखिरकार एक स्कूल बैग खरीद लिया। अगले दिन शेरू गर्व से बैग पहनकर स्कूल जा रहा था। उसके पुराने दोस्त जो उसे छोड़ गए थे हैरान होकर बोले, वाह, ये कैसे हुआ? शेरू मुस्कुराया, मेहनत से सब मुमकिन है। एक छोटे से कस्बे में टॉमी नाम का एक गरीब सा कुत्ता रहता था। टॉमी का मन बहुत दिन से आइसक्रीम खाने का था। जब भी वह बच्चों को आइसक्रीम खाते देखता, उसकी आंखें चमक उठती और जीभ बाहर निकल आती। लेकिन समस्या ये थी कि टॉमी के पास पैसे नहीं थे। वह बेचारा चुपचाप बच्चों को देखता और उदास होकर वापस चला जाता। एक दिन टॉमी ने सोचा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करके कमा लूंगा। टॉमी ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक छोटी दुकान पर गया और दुकान वाले अंकल से बोला, अंकल मुझे काम दो, मैं मेहनत करूंगा। अंकल पहले तो हंसे, अरे तू तो कुत्ता है, काम कैसे करेगा? लेकिन टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, मैं झाड़ू लगाऊंगा, पोछा करूंगा, सब करूंगा। अंकल को मजाक लगा, पर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू सच में कर पाया तो मैं तुझे पैसे दूंगा। फिर क्या था, टॉमी ने पूरे जोश से झाड़ू लगाया, दुकान के कोने कोने की सफाई की और फर्श पर पोछा तक मार दिया। अंकल ने देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने टॉमी को 50 रुपए दिए। टॉमी खुश होकर पूंछ हिलाते हुए बोला, वाह, अब मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। टॉमी दौड़ते हुए आइसक्रीम वाले के पास गया, भाई एक बड़ी आइसक्रीम देना। जैसे ही टॉमी आइसक्रीम खाने लगा, रास्ते में वही लोग आए जो उस पर हंसते थे। वे चौंक गए और बोले, अरे ये कैसे हुआ, ये तो कुत्ता है, इसके पास पैसे कहां से आए? टॉमी मुस्कुराया और बोला, मेहनत से मिला है ये मजा, जो मेहनत करता है उसे स्वाद भी दोगुना लगता है। सब लोग तालियां बजाने लगे और टॉमी ने अपनी आइसक्रीम का हर निवाला खुशी से चाट चाट कर खाया। कुत्ते का सपना। बोल बम यात्रा। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक प्यारा कुत्ता रहता था। भोलू का सबसे बड़ा सपना था बोल बम यात्रा पर जाना। हर सावन में उसके दोस्त सज धज कर बोलबम जाते, लेकिन भोलू चुपचाप देखता रहता क्योंकि उसके पास नए कपड़े और सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन भोलू ने सोचा, इस बार मैं भी बोलबम जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन से भोलू ने मेहनत शुरू कर दी। वह घर घर जाकर झाड़ू लगाता,
पोछा करता और बदले में कुछ पैसे लेता। कभी वह सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां बेचता। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे पंजों से मेहनत कर कई सिक्के इकट्ठे कर लिए। कुछ दिनों बाद भोलू ने उन पैसों से नए कपड़े, गमछा और बोल बम का सामान खरीदा। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर सावन के सोमवार की सुबह भोलू अपने दोस्तों के साथ हर हर महादेव, बोल बम के नारे लगाता हुआ गंगा किनारे पहुंचा। उसका सपना पूरा हो चुका था। ठंडी सर्द सुबह थी। गांव की गलियों में कोहरा फैला हुआ था। एक छोटा सा कुत्ता भोलू ठंड से कांप रहा था। उसकी नाक लाल हो गई थी और उसके पंजे बर्फ जैसे ठंडे। उसे बहुत मन था गरम गरम चाय पीने का। पास ही उसके 3 दोस्त कुत्ते काली, मोती और टॉमी चाय वाले की दुकान पर बैठकर मजे से चाय पी रहे थे। कब से उठती भाप देखकर भोलू के मुंह में पानी आ गया। उसने हिम्मत करके दोस्तों से कहा, यार मुझे भी चाय पीनी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तीनों दोस्त हंस पड़े। अरे बिना पैसे चाय मिलेगी क्या? जा मेहनत कर और पैसे ला। भोलू बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। फिर वह काम की तलाश में निकल पड़ा। किसी के आंगन में झाड़ू लगाया, किसी के घर पोछा किया, कभी सड़क पर पड़े कचरे को साफ किया। बदले में लोग उसे सिक्के देने लगे। भोलू ने ठंड में भी लगातार मेहनत की और धीरे धीरे पैसे जोड़ लिए। कुछ देर बाद वह चाय की दुकान पर पहुंचा। अपने छोटे पंजों से सिक्के रखते हुए बोला, भैया एक गरम गरम चाय देना। चाय वाले ने हंसते हुए उसे कप में चाय दी। भोलू ने कप से उठती भाप को सूंघा और पहली घूंट लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसके दोस्त अब चुप थे। सब समझ गए कि मेहनत से मिला स्वाद सबसे मीठा होता है। सीख, कभी हार मत मानो, मेहनत करो, तब सफलता और खुशी का असली मजा मिलता है।